गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक एंड सजेशन। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोगों की जो एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है कारण फैमिली एंड रिलेटिव्स। इस पैंडमिक पीरियड में जहां आप बहुत ज़्यादा समय साथ बिता रहे हैं, वहां कुछ पेशेंट्स की कंप्लेन है कि मैम हमें काफ़ी घबराहट या चिड़चिड़ापन या इरिटेशन, लैक ऑफ स्लीप, पैल्पिटेशंस या एक अजीब सा डिप्रेशन महसूस होता है। फिर उनका जो बहुत जिसमें वो इनसिक्योर फील करते हैं कि जब भी वो सेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले वो मेरे को ये एश्योरेंस लेते हैं कि मैम हमारे घर वालों को नहीं बताएंगे, अगर भाई ले रहा है तो हम बड़े भाई को नहीं बताएंगे, बच्चे ले रहे हैं तो पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। सो आपस में दे वांट टू हाइड देयर प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है या आपको कोई आपके बिज़नेस में अभी जो लॉसेस हो रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत होती है या किसी भी बात की कोई टेंशन है, तो आप दोस्तों से बात करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं और घर के लोगों से बाद में। सो इन शॉर्ट, फैमिली इज़ गिवन लास्ट प्रायोरिटी एज फार एज योर इमोशनल नीड्स आर कंसर्न्ड। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे काफ़ी कारण हैं विच आर एट योर सबकॉन्शियस माइंड, और हो सकता है कि आपको भी इसके बारे में ना पता हो। तो हम इन्हीं पॉइंट्स पे जल्दी से फोकस करेंगे ताकि आप इन पे इम्प्रूव कर सकें। कुछ कारण हैं दैट इज़ constant comparison, competition, insecurity, jealousy, backbiting. You try to pull the other person down. Too high expectations and perfectionism. अब हम इन सब पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। कई बार क्या होता है, कई गैदरिंग्स में आपके पास बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार भी हैं, पर फिर भी आपको एक अजीब सा वैक्यूम और अकेलापन महसूस होता है और आप उस वक्त सिर्फ उस दोस्त को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को समझ सके। आपको काफ़ी इस वक्त एंग्जाइटी महसूस होती है। क्यों? अब आप ऐसा क्यों आपको अक्सर ये प्रॉब्लम आती है? बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर रिलेटिव्स। आप हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ में इनसिक्योर फील करते हैं। अगर दूसरे इंसान के पास ये कार है तो मेरे पास उससे बड़ी कार तो होनी चाहिए, अगर उसका इतने स्क्वायर फीट का घर है तो भाई मेरे पास तो उससे थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। बच्चों में कंपटीशन होता है, उसका बच्चा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, भाई मेरे बच्चे को तो वहाँ जाना ही है। अब वो अलग बात है कि उसमें एप्टीट्यूड हो या ना हो, पर आप एक स्टेटस और कंपटीशन में वो कहते हैं कि इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि आप एक हर्ड रेस को फॉलो करते रहते हैं। हर चीज़ में आप अपनी तुलना करते हैं। खासकर जो औरतें हैं घर की, वो काफ़ी डिप्रेशन में जाती हैं। अगर कोई गैदरिंग्स में है तो वो छोटी छोटी चीज़ों में अपना कंपैरिजन बहुत करती हैं, जैसे कि उन्होंने क्या पहना है, उनकी ज्वेलरी को लेके, उनके लुक्स को लेके, उनके ब्रांड्स को लेके, और मेजर इशू इज़ देयर वेट, यू नो। जहाँ वो काफ़ी डिप्रेशन में जाती हैं, इनसिक्योर फील करती हैं, जब उनको अपने से अच्छा आगे वाला इंसान दिखता है और वो एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन और कंपटीशन में रहती हैं। सो इससे क्या होता है कि पूरे घर का माहौल ख़राब होता है। तो ये कई छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपने शायद कभी रुक कर ध्यान दे के गौर नहीं किया होगा। ओके, नाउ
अब मैं आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। अगर आपने 4 लाख का भी नेकलेस पहना है तो आप खुश थोड़ी ना होंगे। खुशी तो आपको तब मिलेगी जब आपको उस नेकलेस के लिए 50 कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। अब so you have to understand it is not the cost, it is what we are aiming। आप अगर ध्यान से देखिए तो आप क्या चाह रहे हैं वहाँ पे? एक्सेप्टेंस, राइट। अगर हम बाहर के लोगों के साथ कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो आपकी वीकनेसेस नहीं जानते, आपको एक्सेप्ट करते हैं आप जैसे हैं। घर वाले तो आपकी बुराइयां करते रहते हैं, आपकी हर कमज़ोरी को जानते हैं, इसलिए देयर कम्स अ कंफर्ट जोन विद योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पर भी क्या होता है? आप किस पे फोकस कर रहे हैं? इट्स एक्सेप्टेंस। सो अब आपको ये समझना पड़ेगा, आज मैं आपको कोई थेरेपी नहीं सिखाऊंगी, आज आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट इन वॉट एवर सिचुएशन यू मे बी नाउ। क्योंकि अगर आप सब टाइम दूसरों की खुशी पे कुटते रहेंगे, डिप्रेशन में जाते रहेंगे, देयर विल बी लीकेज ऑफ एनर्जी एंड यू विल बी नेवर हैप्पी। तो कई बार आप चीज़ें करना नहीं चाहते, पर आप क्या करते हैं? मजबूरी में देखा देखी उसको फॉलो करते हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी स्ट्रेस होता है और एक चेन सी बन जाती है जिससे आपको नींद नहीं आती, आपको इरिटेशन होती है, आपके एम्स लाइफ में चेंज हो जाते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। यू आर नेवर योर सेल्फ। और आप बिल्कुल परफेक्शनिज्म की तरफ, अगर आपके घर पे भी किसी ने आना हो तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि भाई उन्होंने पार्टी दी थी तो उन्होंने इतनी डिशेस दी थी तो हम उससे भी ज़्यादा अच्छी करें। अगर घर में शादी है तो अगर उन्होंने इतना खर्चा किया है तो हम इतना करें। सो हम इस हर्ड रेस में काफ़ी अपना समय बिताते हैं, बट हम इस चीज़ में ये भूल जाते हैं कि आपस में जितने भी रिश्तेदारी है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, हमने ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वहीं देखी है। तो आप इसी में इतना उलझ जाते हैं कि यू डोंट गेट टू वर्क अपॉन योर ओन सेल्फ। सो आज आपको एक्सेप्टेंस करनी है। आप जिस सिचुएशन में हैं पहले उसको एक्सेप्ट करिए, आप अपनी स्पीड पे आगे जाइए। ये ध्यान मत रखिए कि मुझे उसके अपने भाई तक या कज़न तक या चाचे तक या मामे तक की टारगेट मत रखिए। आप अपने से कंपटीशन करिए, आप अपने टारगेट्स बनाइए, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो करिए। एक्सेप्ट करिए कि जो आपके पास है आप उसके लिए थैंक्स गिविंग कीजिए, जो नहीं है उस पर आप फोकस मत कीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपस में काफ़ी राइवलरी शुरू हो जाती है, घर का पूरा एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको आज सिर्फ क्या करना है? इट इज़ जस्ट acceptance, acceptance, acceptance. That's it. So think about it. Thank you so much.